हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA JK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले RRB NTPC ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दर्पण को निम्न चित्र के दाएं रखा गया हो तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करना है। ठीक है, तो दर्पण की प्रतिबिंब निकालना है। तो दर्पण के प्रतिबिंब के दो कंडीशन होते हैं। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में दो कंडीशन होते हैं। अगर दर्पण आपका इस प्रकार से अगर हॉरिजॉन्टल रखा जाता है तो इसमें आपको टॉप और बॉटम चेंज होगा, यानी ऊपर और नीचे चेंज होगा। यदि दर्पण आपका वर्टिकल खड़ा हो तो इसमें आपको लेफ्ट और राइट चेंज होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि चित्र के दाएं रखा जाता है, यानी चित्र के दाएं, ये बाएं हो गया और ये दाएं हो गया। तो चित्र के दाएं रखने का मतलब हो गया कि हमारा ये दर्पण इस प्रकार से रखा गया है। तो अभी मैंने क्या बताया है कि दर्पण जब भी आपको वर्टिकल रखा जाता है तो आपको लेफ्ट और राइट चेंजिंग होगा। तो ये जो एरो वाला निशान है ये हमारे बाएं साइड में है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पलट के कहाँ चला जाएगा, ये पलट के चला जाएगा दाएं साइड में। फिगर मेरा इस प्रकार से रहेगा और ये दाएं साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो दाएं साइड वाला, लेकिन जो ऊपर होगा वो ऊपर ही रहेगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये दाएं साइड गया लेकिन ये नीचे हो गया। ये बाएं साइड का बाएं साइड ये नहीं होगा। ये वाला बॉक्स बिल्कुल सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको वर्ग बताना है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब एक वर्ग इसमें दिया हुआ है, अगर इसको 4 भाग में बांटा जाएगा तो टोटल आपको कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, एक ये बड़ा वाला हो जाएगा, यानी टोटल इसमें 5 वर्ग हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ से अगर हम यहाँ तक डिवाइड कर दिया जाए, 5 इसमें हो जाएगा और 5 इसमें हो जाएगा। तो कितना हो गया, 10 हो गया। उसके बाद ये एक बीच में ये बन जाएगा, तो 10 और 1 11 हो जाएगा। टोटल अभी कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, एक 13, 11 1 12 हो गया, एक 13 और एक ये वाला। तो टोटल इसमें 14 वर्गों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी को 6 AM पर सेट किया जाता है यदि प्रत्येक घड़ी 3 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाता है, यानी 3 घंटा में 2 मिनट जो है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सही समय 1:30 AM होने पर घड़ी कितना समय दर्शाएगा। 1:30 AM का मतलब होता है रात का, और ये 6 AM का मतलब सुबह का। तो सुबह 6 बजे से रात का 1:30 में आपको काउंटिंग करना, टोटल कितना समय हो गया। तो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक टोटल हो गया 12 घंटा। ठीक है, उसके बाद 6 से फिर काउंटिंग करेंगे, 7 8 9 10 11 12 1, यानी 7 घंटा और हो गया। 7 घंटा इसमें और जोड़ देंगे। उसके बाद ये 30 मिनट बच गया। तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 2/3 मिनट हो जाएगा। अब ये 19 घंटा 30 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा में कितना हो गया, 2/3 मिनट हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है 19 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना होता है, 19 दूनी 38, 1 39, यानी 39 से गुना कर देना। ठीक है, यानी हमको निकालना है 39 घंटा बटा में 2। तो 1 घंटा बराबर कितना था हमारा, 2/3 था। तो उसी प्रकार से 39/2 से, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो 13 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। 13 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। समय कितना दिखाई दे रहा है, 1:30 दिखाई दे रहा है। इसमें 13 और जोड़ देंगे
तो 30 और 10 43 हो जाएगा, जो कि 143 एम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए से लेकर जेड तक उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं का छठा अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ए से लेकर जेड तक दिया हुआ है, लेकिन फिर क्या किया, इसको पलट देना, यानी ये जेड से लेकर ए हो जाएगा। उसके बाद बोला कि अक्षरों के स्थान उलट देने पर बाएं से 18वें अक्षर के दाएं अक्षर का छठा अक्षर क्या होगा। जब भी आपको इस प्रकार से दिया रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से अगर दिया रहता है तो आपका रिजल्ट हमेशा पहले स्थान से होता है, पहले वाले पे होता है, ठीक है। और याद रखिएगा, जब दोनों सेम रहेगा, यानी लेफ्ट लेफ्ट रहेगा या राइट राइट रहेगा तो माइनस करेंगे, और दोनों अलग रहेगा, लेफ्ट राइट हो या राइट लेफ्ट हो, दोनों को जोड़ देंगे और रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे। तो पहला क्या है, लेफ्ट है। अब दोनों यहाँ पे अलग है तो जोड़ देंगे, 18 6 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 24 मतलब कि बाएं तरफ से काउंटिंग करना, 24 हमें बाएं तरफ से काउंटिंग करना है। तो बाएं तरफ से 24 काउंटिंग करना, उल्टा काउंटिंग करना है। तो आपको क्या करना रहता है, 27 में से 24 को घटा देंगे। जब भी अपोजिट काउंटिंग करेंगे तो 27 में से काउंटिंग करेंगे तो 7 में से 4 गया 3, तो 3 किसका होता है, सी का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की रैंक ऊपर से, यानी ऊपर से अगर देखा जाए तो वो 15वीं है और कक्षा में टोटल 40 है। तो पूछ रहा है एक्स के नीचे से रैंकिंग क्या होगा, ठीक है। ये रैंकिंग वाले क्वेश्चन है, तो आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको टोटल निकालना होगा तो आपको लेफ्ट प्लस राइट और -1 होता, ठीक है। जब ये दाएं बाएं से बोला जाएगा तो फॉर्मूला यही होगा। टोटल अगर आपको निकालना है तो ये अपर प्लस लोअर, लोअर यानी नीचे, सेम उसी प्रकार से इसमें लेफ्ट राइट बोलता है, इसमें अपर और लोअर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। जैसे टोटल बराबर क्या होता है, अपर प्लस, इसको बॉटम भी बोल सकते हैं, और -1। टोटल आपको कितना दिया हुआ है, टोटल आपको 40 दिया हुआ, ऊपर से 15 है और नीचे से आपको पूछा हुआ है। तो 15 में से 1 गया 14, और 14 यहाँ पर ही आपको हटा देना है, तो ये 6 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, यानी 26 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको वेन डायग्राम के माध्यम से बताने वाला। उसमें आपको 3 कंडीशन मालूम होना चाहिए। पहला कंडीशन है सभी वाले। जब भी क्वेश्चन में आपको सभी दिया रहेगा तो आपका फिगर जो है वो इस प्रकार से बनेगा। सभी वाले में ये फिगर इसी प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सभी वाला। दूसरा आपको बताने वाला हूँ, दूसरा क्या है, कुछ कुछ। कुछ कुछ वाले में क्या होता है कि इसमें एक फिगर दूसरे फिगर को इस प्रकार से चैन की तरह काटते रहेगा। तो ये कुछ कुछ वाले हो गया। अब आपका लास्ट पॉइंट है तीसरा नंबर, कोई नहीं। कोई नहीं में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें कोई भी फिगर एक दूसरे को टच नहीं करेगा, हमेशा दूर दूर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। कथन है सभी किताबें पेपर है। तो सभी वाला पहले तो आपको इस प्रकार से बन गया फिगर। अब आपका डाउट है कि इसमें छोटा कौन सा होगा, बड़ा कौन होगा। तो जिसके साथ सभी वर्ड लगा हुआ है वो छोटा हो जाएगा। किताबें हैं तो के से किताब हो गया, पी से पेपर हो गया, और सभी पेपर पेड़ है। तो इस बार पेपर छोटा हो गया
और पेड़ बड़ा हो गया, ट्री। अब मैं आपको और अलग से दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। यदि आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर नीचे से ऊपर जाने में कुछ वाला कंडीशन सही होगा। जैसे में कुछ पेड़ पेपर है, कुछ पेड़ किताब है, कुछ पेपर किताब है। ठीक है, ये किताब वाला हो गया, इसका मतलब ये सभी कंडीशन सही है। कुछ पेड़ पेपर है, कुछ पेड़ किताब है, कुछ पेपर किताब है। लेकिन यदि आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये सिर्फ होता है सभी के लिए। ठीक है, और नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये सिर्फ होता है कुछ के लिए। जैसे अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सभी किताब पेपर है, सभी किताब पेड़ है, सभी पेपर पेड़ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको निष्कर्ष दिखाने वाला हूँ कि इसमें निष्कर्ष क्या बन रहा है। ठीक है, निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष दिया हुआ कि सभी पेड़ किताब है। तो सभी पेड़ किताब है, तो पहले ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि नीचे से सभी वाला हो ही नहीं सकता, ये गलत। कुछ पेपर किताब है, कुछ पेपर किताब है, तो कुछ वाला ये कंडीशन बिल्कुल सही है। तो केवल दो निष्कर्ष सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सही ढंग से प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन वाला है और ये प्रोटॉन वाला, दोनों को दोनों अलग चीज़ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है और प्रोटॉन प्लस में होता है। लेकिन ये दोनों परमाणु के अंदर ही होता है। ठीक है, दोनों कहाँ होता है? परमाणु के अंदर ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विनीता और निकिता बहनें हैं। विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है। तो ये है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ये हमेशा अपने पे कंपेयर करिएगा तभी आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपसे ऊपर जाइएगा तो आपके पिताजी होंगे, चाचा होंगे, मामा मामी, फूआ। अगर आप उसके ऊपर भी जाते हैं, ठीक है, तो दादा दादी, नाना नानी ये हो जाएंगे। इसके नीचे जाइएगा तो ये आपका बेटा भी हो जाएगा और इसका पोता हो जाएगा, इसका परपोता हो जाएगा। इसके नीचे जाएंगे तो ये आपका पोता हो जाएगा और इनके परपोता। यानी ये जनरेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा जनरेशन में आप ऊपर जा रहे हैं और कौन सा जनरेशन आप नीचे जा रहे हैं। ठीक है, और प्लस जो होता है ये मेल के लिए होता है, माइनस जो होता है ये फीमेल के लिए होता है। अगर सिंगल एरो देते हैं जिसकी तरफ, वो भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ एरो कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ अगर एरो करने का मतलब अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो ये पति है और ये पत्नी है। ये 4 कॉन्सेप्ट होता है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन है विनीता और निकिता बहनें हैं, यानी विनीता और निकिता बहनें हैं। तो ये माइनस ये माइनस। आगे दिया हुआ है विनय निकिता के पिता, यानी निकिता के पिता होगी, निकिता के पिता की बहन, यानी इसका एक बहन है, बहन का बेटा है, यानी ये विनय है। ये विनय प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है विनय का विनीता से क्या संबंध है। तो ये विनय यहाँ पर है और विनीता यहाँ पर है, तो इसका संबंध क्या होगा। तो जैसे मान के चलिए कि ये आपके, ये दोनों दो क्या हैं, भाई है, दोनों बहन है। तो इसके पिता है तो ये इसके पिता, यानी ये आपके पिता हैं तो आपके पिता के ये बहन है, यानी आपके पिता के बहन, यानी आपका फुआ हो गया। फुआ का लड़का क्या होता है, फुफेरा चचेरा में मेरा यही सब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में वृत्त वाहन को निरूपित करता है, यानी ये वाहन को निरूपित करता है। और त्रिकोण 4 पहिया, त्रिकोण जो है वो 4 पहिया को निरूपित करता है और आयत कार को निरूपित करता है। ठीक है, ये कार को निरूपित
करता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो कौन सा क्षेत्र कार और चार पहिया वाहन को निरूपित करता है लेकिन वाहन को नहीं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कौन सा क्षेत्र कार और चार पहिया वाहन को निरूपित करता है लेकिन वाहन को नहीं, यानी वाहन को नहीं चाहिए, इसका मतलब हमें सर्किल वाला पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सर्किल वाला पार्ट काट दिए, तो हमें सिर्फ चार पहिया और कार वाहन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों में कॉमन क्या है, तो ये हमारा क्यू है। क्यू ऐसा कॉमन है जो दोनों में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो ये है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। क्या है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो ये ऊपर उत्तर की ओर, नीचे दक्षिण की ओर हो जाएगा, ये पश्चिम और ये पूरब हो गया। तो जैसे मान के चलिए कि अगर सोल्जर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया और फिर वह बाएं मुड़ता है, तो इसका बाएं इधर हो जाता है और ये 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ता है जिसका बाएं इधर की ओर हो जाता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी नीचे की ओर चल रहा है। तो नीचे कौन सा होता है हमारा, नीचे है साउथ। साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो जब भी आपको बॉक्स वाला इस प्रकार का नंबर रीजनिंग मिलेगा तो आपको क्या करना है कि देखना है, एक बार आपको ये वर्टिकल चेक करना और एक बार आपको हॉरिजॉन्टल चेक करना। एक बार 2 कंडीशन हो गया, उसके बाद एक चेक करते हैं हम ये बीच वाले में चेक करते हैं, मतलब कि ये दोनों को जोड़ के डिवाइड करके हमको ये लाना रहता है। ठीक है, चाहिए दोनों को गुना करके फिर ये जोड़ के बीच में चेक करते हैं। 3 कंडीशन हम इसमें चेक करते हैं। एक बार हम वर्टिकल चेक करेंगे कि जब इसमें देख रहे हैं कि संख्या हमारा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, एक बार वर्टिकल चेक करेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे और एक बार हम ये दोनों को जोड़ के डिवाइड करके बीच वाला भी चेक करते हैं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होता है। तो नीचे हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वर्टिकल में हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम वर्टिकल चेक करेंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो 18 12 कितना हो जाएगा, 30 और 3 33, यानी इतना तो 72 आने वाला है नहीं। अगर हम 12 में 3 से गुना कर दें, 12 तिहाई 36 और 36 में 18 जोड़ेंगे तो भी नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये 3 से अगर हम 18 में अगर हम 3 से डिवाइड दे देते हैं तो कितना हो जाता है 6, और ये 12 से अगर हम गुना कर देते हैं तो 12 6 का 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम ये 4 से 32 में भाग देंगे तो 8 आएगा और 8 में 16 से गुना करेंगे तो 16 8 28 है, बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार से यहाँ हम डिवाइड करने वाले हैं। तो 24 में हम समथिंग मान के चलिए कि 1 से डिवाइड करते हैं और गुना करना है हमको 14 से, और बराबर आपको 112 आने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें हम इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे इसको तो 2 5 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 6 का 12, 7 से काटेंगे तो ये 8 बार में आ जाएगा, 8 से काटेंगे तो ये 3 बार में आ जाएगा। कितना आएगा 3, यानी हमें x का वैल्यू कितना आया 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रिक्त स्थान पर सही संख्या भरें। ठीक है, तो ये नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन है। यदि नंबर यानी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहाँ पर हम प्लस करेंगे, अगर कम हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर ये खाली स्थान है, 9 है, 25 है, 25 के बाद 49 है, 49 के बाद 121 है, 121 के बाद 169 है। तो ये सभी देखने में हमें क्या लग रहा है, सभी के सभी स्क्वायर में है। जैसे ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का है,
ये 7 का है, ये 11 का है और ये 13 का है। तो सभी देखने में तो हमें ये विषम संख्या भी लग रहा है। अगर हम विषम संख्या देखा जाए तो ये 1 होगा, तो 1 के बाद 3, 3 2 5 2 7, 7 के बाद 9 आना चाहिए ना, क्योंकि 9 भी क्या है, विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पर ये 1 नहीं आ रहा। और नहीं तो हम देखेंगे 3 5 7 11 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 3 से पहले जो आता है वो हमारा 2 आता है, अभाज्य संख्या आता है। कितना आता है, 2 आता है अभाज्य संख्या। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित कोड भाषा में ग्लोबल को इतना कोड किया जाता है तो उसी कोड भाषा में स्टैंड को किस प्रकार लिखेंगे। जैसे ये GLOBAL ग्लोबल, ग्लोबल का कोड क्या है, HMPCBM। तो ये है अल्फ़ाबेट वाले रीजनिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ए से लेके जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट के नंबर मालूम होना चाहिए और ए से लेके जेड तक के सभी अपोजिट लेटर आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जी का वैल्यू 7 होता है, एल का वैल्यू 12 होता है, ओ का वैल्यू 15 होता है, बी का वैल्यू 2 होता है। बी का वैल्यू कितना होता है, 2, ए का 1 होता है, एल का 12 होता है। उसी प्रकार से एच का 8 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, सी का 3 होता है, बी का 2 होता है और एम का 13 होता है। यदि आप नंबर लिख देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये 7 से 8 हुआ कैसे हुआ। इसमें 1 ऐड हुआ, 12 से 13 1 जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 12 1 13, यानी यहाँ पर हमें एक सभी में ऐड करना है। तो उसी प्रकार से STAND स्टैंड, एस का होता है 19, टी का होता है 20, एक का होता है 1 और एन का होता है 14, डी का होता है 4। डी का कितना होता है 4, और सभी में क्या करना है, एक हमें ऐड करना है। ठीक है, सभी में एक ऐड करेंगे तो 19 से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये 21 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का वैल्यू का मतलब क्या होता है, टी होता है, और ये 2 का ये 21 का मतलब कितना होता है, यू होता है, 2 का मतलब बी होता है, ये 15 हो जाएगा और ये ई हो जाएगा, यानी TUBOE। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दी गई आकृति के लिए सही दर्पण छवि चुनना है। तो मैंने आपको बताया कि दर्पण में 2 कंडीशन होता है। अगर दर्पण इस प्रकार से खड़ा हो वर्टिकल तो इसमें लेफ्ट और राइट चेंजिंग होगा। यदि दर्पण हॉरिजॉन्टल खड़ा हो तो इसमें ऊपर और नीचे चेंजिंग होता है। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा दर्पण इस प्रकार से खड़ा है, इसका मतलब इसमें लेफ्ट और राइट होगा। तो ये जो कलर किया हुआ ये हमारा लेफ्ट में है, तो ये बदल के कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ये लेफ्ट से कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। और ये हमारा जो बना हुआ फिगर, इसको अगर हम इसका इमेज निकालेंगे तो ये इस प्रकार से है ना, इसका इमेज इस प्रकार से बनेगा, जो कि ये सेम के सेम है, ये होगा नहीं। ये सेम के सेम है, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या की गणना करना है। तो इसमें आपको वर्गों की काउंटिंग करना है। तो आपको क्या करना है कि एक बार ये हॉरिजॉन्टल और एक बार वर्टिकल काउंटिंग करना है कि इसमें कितना, 1 2 3, ठीक है। इसमें भी काउंटिंग इधर भी करेंगे तो ये 1 2 3, यानी दोनों अगर सेम है, वर्गों की संख्या यदि आपको निकालना है और दोनों एक रो और कॉलम की संख्या सेम है तो आपको कुछ नहीं, बस स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 1 14, यानी
टोटल इसमें आपको 14 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक घड़ी को गुरुवार के प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है। यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकेंड बढ़ जाती है, यानी 3 घंटे में 20 सेकेंड बढ़ जाता है, तो शुक्रवार रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा। तो ये 4 बजे इसको प्रातः ठीक किया जाता है, कब? गुरुवार को। और ये शुक्रवार को रात के 8:30 बजे इसको घड़ी में कितना दिखाई देगा। तो ये गुरुवार को प्रातः का मतलब हो गया ये 4 बजे शाम से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 4 बजे हमें गुरुवार को काउंटिंग करना है और शुक्रवार के रात 8 बजे चलना है। ठीक है, तो हम गुरुवार के 4 बजे से काउंटिंग करते हैं, दिन के शाम के 4 बजे से अगर काउंटिंग करते हैं तो रात के 4 बज गया। ठीक है, उसके बाद तो ये आ गया, शुक्रवार तो आ गया लेकिन सुबह का आया। फिर सुबह के 4 बजे से रात के अगर हम 4 बजे काउंटिंग करते हैं तो 12 घंटा यहाँ हो गया, 12 घंटा यहाँ हो गया। अभी हमको 8 बजे जाना है, तो अभी 4 से फिर काउंटिंग करेंगे, 5, 6, 7, 8, यानी 4 घंटा इसमें और जोड़ देते हैं। तो 12, 12, 24, 4, 28 और 30 मिनट और बच गया, यानी हमें 28 घंटा 30 मिनट में अगर हम काउंटिंग हमको करना है। ठीक है, तो 28 का मतलब हो गया 28 दूनी 56, 56 एक 57 बटा में 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 57 बटा 2 घंटा। तो यहाँ पर हमको क्या लिखा हुआ है कि 3 घंटा में 20 सेकेंड बढ़ता है, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 20 बटा में 3 हो जाएगा। हमको निकालना है 57 बटा में 2 घंटा में। तो 2 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा, यानी 190 सेकेंड बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 190 सेकेंड बढ़ेगा। तो इसको अगर हम मिनट में काउंटिंग कर देते हैं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18। ये इतना सेकेंड है, इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं 6 से, तो यानी 10, यानी 3 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो 30 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33। अगर ये इसको भी जोड़ देंगे तो 34, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उपरोक्त श्रेणी में बाएं से 15वें पद के बाएं का छठा पद क्या होगा। यानी बाएं के 15वें पद का बाएं का छठा पद क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब दोनों सेम रहेगा तो माइनस करेंगे और दोनों डिफरेंट अलग अलग रहेगा तो जोड़ देंगे, लेकिन रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे। तो ये एल हो जाएगा, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि सेम है। तो 15 में से 6 गया, 9 हो जाएगा। हमें बाएं से 9वां काउंटिंग करना है, तो हम यहाँ काउंटिंग कर लेते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 नंबर पे परसेंटेज आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 2 कंडीशन बताया था, 3 कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन ये सभी वाला हो जाएगा, कुछ कुछ वाला मेरा फिगर इस प्रकार से बनता है, कोई नहीं में फिगर इस प्रकार से बनता है। तो ये 3 कंडीशन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ, सभी तोते, यानी सभी वाला हमारा इस प्रकार से तो फिगर पहले बनेगा। अब जिसमें सभी वर्ड लगता है वो छोटा हो जाता है। तो सभी तोते, टी से तोता हो गया, यू से ऊँट हो गया, और सभी ऊँट भेड़िया है तो ये भेड़िया हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, अगर नीचे से जाइएगा तो कुछ कुछ वाला कंडीशन सही होता है, जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सभी वाला कंडीशन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कुछ, पहला निष्कर्ष है कुछ तोते भेड़िए नहीं है, कुछ तोते भेड़िए नहीं है, तो ये सही है। और कुछ भेड़िए तोते हैं,
कुछ भेड़िए तोते हैं और कुछ तोते भेड़िए नहीं है, दोनों दिया हुआ, एक हाँ में दिया हुआ है, एक ना में दिया हुआ है। जब भी आपका आंसर एक हाँ, सेम वही क्वेश्चन को हाँ या ना में देगा तो आपको क्या लेना है, या तो 1 या तो 2 लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बोल रहा है कि आपके पैसा है, आपके पास पैसा नहीं है, एक ही क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिया जाता है तो आपको आंसर लेना है ऑप्शन ए या ऑप्शन मतलब कि या तो 1 या तो 2 लेना है, ठीक है। जब दो एक ही क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिया है तो आपको या तो 1 या तो 2 लेना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख की पहचान करें। अंगूर, अनानास, फल। तो देखिए फल तो ये हमारा बड़ा हो गया, अंगूर फल के अंदर आता है और अनानास भी फल के अंदर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, दी गई आकृति में वृत्त लेखक को, ये वृत्त लेखक को निरूपित करता है, त्रिभुज इंजीनियर को निरूपित करता है और वर्ग नर्तक को निरूपित करता है। तो कौन सा क्षेत्र है जो लेखकों और नर्तकों को निरूपित करता है लेकिन इंजीनियर को नहीं, ये इंजीनियर नहीं चाहिए, यानी त्रिभुज वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, तो वो है डी, जो दोनों में कॉमन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।